तो चलो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप अपने लाइफ के बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं अभी? लाइफ मेरी क्या बताएं, रुकिए चैन बंद कर लिया। तो चलो सबसे पहला आपसे ये सवाल है, आप अपने लाइफ के बारे में बताइए, क्या आज कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं। हाँ, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अभी बैठे हुए हैं। मतलब क्या करना चाहते हैं? बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं। हम लोग साथ में MBA किए, उसके बाद से आप क्या कर रहे थे इतने दिनों तक? हम सोच रहे थे कि क्या क्या करना था। 2-4 लिस्ट बनाया है मैंने। कौन सी लिस्ट? वही ज़िंदगी में जो जो करना है, जैसे कि शादी ब्याह सब। अरे महाराज, शादी ब्याह के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ होता है, मतलब कैरियर को लेके, स्पेशली कैरियर को लेके क्या चाहते हैं? तो वही शादी ब्याह से पहले करियर बना लेना है, मैं यही सोच रहा हूँ फिलहाल तो। चले, कहाँ कैरियर? ऐसे बैठने से तो कैरियर बनेगा? नहीं नहीं, वो पैर में चोट लगी है ना, इसलिए बैठे हैं आजकल घर पे, नहीं तो बना रहते हैं। क्या बना रहे थे? बना रहे थे, सही बता रहे हैं, करियर बना रहे थे अपना, लेकिन पैर में चोट लगी है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके लाइफ के गोल क्या है, एम क्या है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा तो मैंने कुछ अभी तक सोचा नहीं है। हम्म, तो सोचूंगा तो जरूर बताऊंगा। सोचा नहीं मतलब गोल एम तो होगा ना कि ज़िंदगी में मुझे ये करना है आगे चल के, या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं, बस ज़िंदगी बना लेनी है, बस यही गोल है। गोल, फ्यूचर ड्रीम कुछ होता है ऐसा कुछ ज़िंदगी में, ये चीज़ हासिल करनी है? किसका ड्रीम नहीं होता है, तो मेरा तो ड्रीम है ही। बहुत ही बढ़िया सवाल था, नाइस क्वेश्चन। सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, हम्म, जैसे कि आप ऐसे पूछ रहे हैं क्या कि मैंने क्या क्या सोचा है। हाँ हाँ, मतलब हाँ, वो भी बता सकते हैं तो ठीक है, बताइए। हाँ, जैसे घर और बनाना बढ़िया, अच्छा खासा फैमिली को सपोर्ट करना, स्पेशली मम्मी पापा को, और ज़िंदगी में कभी मजबूरी में ना फंसना, ऐसा गोल है मेरा। चलिए, ये बातें तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा को सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं आप, लेकिन आपकी हरकतें जो है बिल्कुल नहीं मिलती इन सब चीज़ों से। तो आप कैसे वो डिपेंड कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपको यही करना है, एक्चुअल में आपको घर वालों की हेल्प करनी है, चाहे ऐसा कुछ करना है कैरियर में? देखिए, हरकतों से इंसान के सोच का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब सोचता आदमी कुछ और है, करता कुछ और है, हरकतें कर देता है कभी कभी। बाकी अल्टीमेटली मुझे ले जाकर ये सारी चीज़ें वहीं पर पहुँचाएंगी। अच्छा, जैसे हम लोग तो यूथ हैं अभी, जैसे अब तो आपसे एक सवाल था, लव का डेफिनेशन आपके मतलब में क्या होता है? आपके सेंस से क्या मतलब निकलता है कि लव का मतलब यही होना चाहिए? लव में मतलब होना चाहिए। वाह, वाह, बहुत बहुत खूब जो है, मतलब हाँ, थोड़ा डिफाइन कीजिए कि कैसे, मतलब कुछ डिफाइन नहीं करना है, जो बिना मतलब हो जाए बस वो प्यार। बिना मतलब का, बिना स्वार्थ का होना चाहिए, आपके कहने का हाँ, मतलब? वही वही बात है। अच्छा, तो मतलब लाइफ में आपका भी कुछ ऐसा लव होगा बस ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है मतलब? नहीं नहीं है, बिल्कुल है। है? ना, हाँ बिल्कुल है। कौन कह देगा नहीं है? किससे प्यार करते डंके की हैं? चोट पर कहता हूँ मैं। देखिए, ज़्यादा डंके, बंद करो, बहुत देखो। देखिए, डंके में बहुत ज़्यादा चोट ना लगे, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब आप डंके की चोट पे कह रहे, इट मीन्स कि सच में आप करते हैं, तो कौन है वो लकीएस्ट इंसान जिसको आप मतलब प्यार करते हैं? नहीं नहीं, देखिए, आज तक कोई ये पब्लिकली बोलना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब जो कोई मेरे है आपके मेरे लाइफ में, आसपास आप के ये लोगों को कहते पता है। हैं? मतलब कोई है आपके लाइफ में जिसे आप रिवील नहीं करना चाहते हैं? या ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपको कि आप मतलब सीक्रेट रखना चाहते हैं इस चीज़ को। सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन फालतू का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते। अब वो डिगोरा नहीं हाँ, करना। बस नॉर्मल चल रहा है, चल रहा है। तो आप जैसे आपका वो क्या है कि लाइफ में लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है? जो मिल जाए, मतलब सॉरी, मतलब अरेंज मैरिज क्या, लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट करके करनी, ये भी कह सकते हैं। और नहीं तो बाकी लव मैरिज भी करनी, क्योंकि मेरा ज़्यादा पसंद है लव मैरिज भी करना।
मतलब आप चाहते हैं कि पहले हम, जैसे वैसे भी आप देख ही रहे हैं आजकल की कि ना ही लव मैरिज ज़्यादा चल रहा है ना ही अरेंज मैरिज, तो इसमें तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि लव करेंगे तो वही चलेगा, अरेंज करेंगे तो ये चलेगा ज़्यादा, ऐसा कुछ सोचते चलने हैं की आप? गारंटी तो किसी की नहीं किसी की है, नहीं है। तो एक्सपायरी डेट के साथ सब चीज़ें आती हैं। जाती है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं तो लव मैरिज ही करूँगा, मतलब जिसे हाँ। जानते हो, प्यार करते हो, उसी से जो शादी मैं करोगे। जो ये निभाने का साथ निभाया जाता है, जो निभाएगा मेरे साथ मैं उसके साथ निभाऊंगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस बारे में बताइए, जैसे अब आते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड पे थोड़ा सा। जैसे आपको पता है एमएनसीज वगैरह बहुत ज़्यादा एआई यूज करके एम्प्लॉयज़ को फायर कर दे रही है। तो इस अभी आप लोग या फिर हम लोग इस स्टेज में है कि अभी एमएनसी ज्वाइन करने वाले फील्ड में, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप क्या मतलब एमएनसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कुछ और गोल है इसमें, मतलब कैरियर को लेके? गोल तो है, लेकिन स्टार्टिंग तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, स्टार्टिंग तो यहीं से करना होगा और कोई चारा नहीं है। तो और स्टार्टिंग करेंगे ही हम, प्रॉब्लम तो आएंगी। एआई आई है, कल एडवांस एआई आएगा, तो इस चीज़ में कुछ नहीं है। हाँ, तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा, एआई के आने के बाद थोड़ा तरीका बदलो। जो पढ़ाई एआई का ज़्यादा करो, उससे जुड़े रहो, और फिर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी अडॉप्ट करता जाऊँगा। तो मतलब इनिशियली आप क्या कर रहे हैं कि उस जगह पे आप कम से कम बने रहें हैं कुछ दिनों तक, क्योंकि अभी अभी देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से बहुत सारी कंपनियों ने वो करना शुरू कर दिया, अपना एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया है बहुत सारी एजेंसीज ने। तो उसमें अभी टिके रहने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? इनिशियली मतलब कुछ तो करना होगा ना एक। इनिशियली एक अच्छा स्टार्ट, और एक जैसा कि मैंने कहा कि अडॉप्ट करता जाऊँगा। एआई आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस वो थोड़ा तरीका बदल गया। अब मैं एआई सीख जाऊँगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी बनती है, मैं एआई सीखूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे उसके थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलेगी एआई सीखने के बाद। तो सीधी सी बात है कि फिर मैं उस चीज़ के लिए जाऊँगा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली कॉलेज पास आउट किए हैं, तो वो जो लाइफ थी वो और उसके बाद वाली जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जिएंगे, इसमें कितने सारे वो है, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है? आपको क्या लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि कौन सी बेटर थी फिर? बहुत ज़्यादा बेटर तो वैसे भी पहले की थी। पहले का जो भी होता है ख़राब नहीं होता, तो सीधी सी बात है अच्छी थी। आगे भी जो आएगी अच्छी होगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो पहले की सही थी। पहले की? उस टाइम टेंशन नहीं था, ना ही फ्यूचर का टेंशन था, लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल का टेंशन नहीं था। चलिए एक और ये सवाल है कि परिवार के लिए, फैमिली के लिए आपने क्या सोचा है कि सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए ये करनी है? ऐसा कुछ सोचा है अभी तक कि उनको क्या देना है, जो कि आपका ड्रीम है कि मैं ये चीज़ें करूँगा उनके लिए, जो उन्हें शायद बहुत अच्छा लगेगा? मैं तो ये चाहूँगा कि मैं कर लूँ तभी बताऊँगा, क्योंकि कहीं ना कर पाया तो ज़्यादा बुरा लगेगा। मतलब आपको सेल्फ डाउट है इस पे कि नहीं कर पाऊँगा? सिर्फ डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि करने को तो मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, अभी कर दूँ, लेकिन जो रास्ता मैंने चुना है उस रास्ते में थोड़ा टाइम लगेगा, और क्या पता फ्यूचर कौन जानता है, डिले हो सकता है कि जिस लेवल पे करना चाहता हूँ उससे थोड़ा कम ही रह जाऊँ। तो पहले से ही ये बोल देना कि मैं ये करके दिखाऊँगा, वो मैं सोचता हूँ, लेकिन ये बोलना सही नहीं लगता मुझे। चलिए बढ़िया। और बात बताइए, दोस्ती का मतलब क्या है आपके मायने में? मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। मैंने सुना था आप तो सरवट फुड़वाते रहते हैं दोस्ती के साथ साथ, दोस्ती के लिए सरवट भी फुड़वाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना। नहीं, हम दूसरों का पढ़वा देते हैं। जैसे मेरे दोस्त का पता है अभी कुछ दिन पहले। मतलब झगड़ा करके दोस्त का सर फुड़वा देते हैं, इसको आप दोस्ती कहते हैं? और क्या कहेंगे, जानबूझ के ऐसे ही मेरे लिए 100 ग्राम खून थोड़ी बहा दिया वो। दोस्ती थी तभी तो बहा दिया उसने, अपनी बिना कहे पूछे उसने 100 ग्राम अपना खून बहा तो दिया। आपने क्या किया इस दोस्ती के लिए? उसने, आपने तो उल्टा उसका मैंने नुकसान झगड़े करवा की दिया। शुरुआत की थी। मैं झगड़े का शुरुआत किया था, बाकी उसने दोस्ती निभाई, मैंने भी निभाया। मैंने भी पट्टी मराम पट्टी लगाई, रात में जाके बर्फ़ लगाया। तो ये आपको लगता है जो ये चीज़ आपने की इसको दोस्ती कहते हैं? बिल्कुल। अब मैं उसको ऐसे उसका सर फूटा है छोड़ दूँ रोड पे, तो ये अच्छा लगता है तो क्या? सर तो आप ही की वजह से फूटा था ना? दोस्ती थी तभी तो फूटा था ना। आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, यही है दोस्ती। लोग नहीं समझ पाते।
जो नहीं समझ पाते हैं इसको दोस्ती कहते हैं, है ना? नहीं, हाँ। दोस्ती अनएक्सपेक्टेड होती है। जिससे बोलते हैं हम दोस्ती है उससे नहीं होती है, और लोग निभा जाते हैं। जिससे नहीं बोलते उससे निभा जाते हैं, और जो निभा गया वही दोस्ती है, सीधी सी। बहुत बढ़िया। आखिरी में कुछ चंद सवाल है जो मैं जल्दी जल्दी पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे आप कह रहे थे कि प्रेम करते हैं आप किसी से, तो प्रेम पे कोई एडवाइस जो आजकल के यूथ है जो अभी प्रेम कर रही है या तो करना चाहती है, इस पर कोई एडवाइस है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि जो निभा रहा है उसके साथ आप भी निभाइए अच्छे से, है? अच्छे से। क्या कैसे भी बस निभाइए आप, ये मैटर करता है कि आजकल के डेट में आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो मेरे अकॉर्डिंग रहे, चाहे वो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें करे। सबका अपना अपना नज़रिया है। अगर वो नज़रिया सामने वाला इंसान अपने नज़रिए से कुछ करता है तो वो भी सही है, और आपके नज़रिए से वो गलत है तो वो भी आप भी सही है। तो अल्टीमेटली आपको इंसान से मतलब होना चाहिए, तो आप बस उस इंसान को फोकस कीजिए। नहीं, बात तो सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। आखिरी सवाल आपसे ये कि कोई मैसेज जो है, कोई जनरल मैसेज जो सबको देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को स्पेशली, मतलब लाइफ के ऊपर। डोंट गिव अप, Don't give गिव up। अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। प्रॉब्लम हो तो थोड़े 10 दिन शांत रह लीजिए, 10 दिन अलग लाइफ जीजिए। मतलब बिना गिव मतलब अप नहीं करना है आप, बिना मतलब एट एनी कॉस्ट। हाँ, एट एनी कॉस्ट गिव अप मत कीजिए। भले 10 दिन आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो ज़िंदगी बदल दीजिए 10 दिन के लिए। फ्री होकर रहिए, जो मन में आए वो कीजिए। एक नहीं होता है, मतलब लोग सब कुछ छोड़ के शांत बैठ जाते हैं, वो ज़िंदगी जिए। फिर वापस आपको उस रास्ते पे आने के लिए आप खुद वो हो जाएंगे कि हाँ, हमको दोबारा उसी रास्ते पे जाना है, और फिर वापस आइए, फिर से शुरू कीजिए। चलिए, तो इसी सवाल के साथ मैं यार ये पॉडकास्ट यही ख़त्म करता हूँ। इसी बहुत आप हमारे पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको सब बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बकचोदी के लिए। ये वर्ड कैसे बोल सकते हैं आप ऑडियंस की? ये तो आप अब हमें बेइज्जत कर रहे हैं। अभी बोलने का तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।